प्यारे, जीवन में अगर 3 बातें आ जाएं तुम्हारे अंदर, तुम भरत बन जाओगे। नाम तुम्हारा कुछ भी हो, ये जरूरी नहीं है कि नाम तुम्हारा भरत ही हो। मैं कहता हूं 3 बातों को जो जीवन में स्वीकार कर ले वो भरत बन जाएगा। आप कहो महाराज 3 बातें कौन कौन? भरत में 3 विशेषताएं हैं। भरत में भासे भक्ति है। भक्ति, इसका मतलब है कि तुम भक्ति करने लगो। क्या करने लगो? भक्ति। अब आप कहो महाराज भक्ति का मतलब है अगरबत्ती जलाना और कलाकंद का भोग लगाना, ओम जय जगदीश हरे, इतनी भक्ति। ये तो स्तुति है, आरती है। ये क्या है? ये स्तुति है, आरती है। समझ गए हो कि नहीं? ये तो भैया तुम पुजारी पूजा करता है, हाथ जोड़े पीछे खड़े रहते हैं लोग, कहते क्या है? बोले हमारा आरती में जाना नियम है, आरती में प्रतिदिन जाना ये हमारा नियम बन गया है। चलो ये नियम है, लेकिन भक्ति का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि खाली तुमने भगवान के सामने अगरबत्ती से आरती कर दी, तुमने कलाकंद का भोग लगा दिया, इतना ही भक्ति का अर्थ नहीं है। भक्ति का अर्थ जानते हो क्या है? भक्ति का अर्थ है मन वचन कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा से भगवान के प्रति समर्पित हो जाना। मन वचन कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा से धर्म के प्रति समर्पित हो जाना, ये है भक्ति। हमारा समर्पण हो जाए मन वचन कर्म से। आप कहोगे महाराज जी बड़ा मुश्किल है, अभ्यास करो। मुश्किल कुछ नहीं है। क्यों भाई? अभ्यास करना पड़ेगा। मुश्किल क्या है? मंजिल जरूर मिलती है। अरे भाई एक सीढ़ी रोज चढ़िए ना, या धीरे धीरे चढ़िए, एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएंगे तो मंजिल मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? हैं? बहुत तेजी से चढ़ने की जरूरत नहीं है, सनई सनई सीढ़ी पर चढ़ने की जरूरत है, तो मंजिल जरूर मिलेगी, निश्चित रूप से मंजिल मिलेगी। व्यक्ति चलता रहता है, चलते 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 जहां का लक्ष्य बना के चलता है, अगर रास्ता उसे सही मिल गया और सही रास्ते पर अगर वो चल गया तो निश्चित रूप से जो लक्ष्य पहुंचने का बनाया है और जहां तक पहुंचने का लक्ष्य बनाया है वो वहां तक अवश्य पहुंच जाता है, इसमें संदेह नहीं है। वो निश्चित रूप से वहां तक पहुंच जाता है, लेकिन लक्ष्य बना के चले। क्या? लक्ष्य बना के चलना चाहिए, और लक्ष्य में भी रास्ता सही पकड़े तब। तो रास्ता कौन पकड़ाएगा? बोलो ये सत्संग में, यज्ञ में जो सत्संग होता है वही तुम्हें रास्ता पकड़ाता है कि नहीं? महापुरुष जो बताते हैं कि इस रास्ते पर चलो वही रास्ता है। महाजनो येन गतः सा पंथा। इसलिए महापुरुष जिस रास्ते पर चले हों उसी रास्ते पर हमें सबको चलना चाहिए। धर्म युक्त चित्त से हमें अपने जीवन को अलंकृत करना चाहिए, अपने जीवन को धर्म और सत्य से जोड़ के चलना चाहिए। निश्चित रूप से हमारी मंजिल हमारे पास होगी, हम अपनी मंजिल को अवश्य ही प्राप्त कर पाएंगे।